चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसका एक लास्ट टॉपिक है अपना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस कैसे रहते हैं और उसके बाद फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को अपने को सॉल्व करना है। तो देखिए, और डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन of the form dy by dx plus py is equal to q और dx by dy plus px is equal to q। देखिए ध्यान से देखिए, अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। एक डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा रहता है जिसके अंदर डेरिवेटिव्स रहते हैं। तो dy by dx दिख रहा मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, लेकिन वो डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म का हो, ध्यान से देखना इस फॉर्म को, dy by dx plus py is equal to q। यहाँ पर dy by dx है तो यहाँ पर py लिखा हुआ है और इधर q है। अगर इक्वेशन का फॉर्म ऐसा है dx by dy प्लस px, यहाँ पे dx by dy है तो यहाँ px रहेगा इज इक्वल टू q। ये दो में से कोई भी एक अगर फॉर्म हो तो ऐसे फॉर्म को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। लीनियर का मतलब होता है हाईएस्ट पावर 1। तो देखो, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव भी फर्स्ट ऑर्डर का है, इसके अंदर dy by dx है या dx by dy है, और ये जो वेरिएबल दिख रहा है आपको x और y, इनकी भी हाईएस्ट पावर 1 है। मतलब ये फर्स्ट डिग्री का लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म का रहेगा। आप दोनों फॉर्म को दिमाग में बैठा लो, dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q रहेगा, या फिर dx by dy प्लस px इज इक्वल टू q रहेगा। ये दोनों ही फॉर्म लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के हैं। तो अपने जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है वो ये वाले फॉर्म के ऊपर रहते हैं, dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q के फॉर्म के। और कुछ क्वेश्चन इस फॉर्म के भी आएंगे, dx by dy प्लस px इज इक्वल टू q। दोनों फॉर्म आपको दिमाग में रखना है, दोनों का सोल्यूशन एक जैसी रहेगा। ये y से बिलोंग कर रहा है तो y रहेगा इसके अंदर, ये dx by dy से बिलोंग कर रहा है तो इसके अंदर x रहेगा। दोनों एक जैसे रहेंगे, मैं दोनों बताता हूँ आपको। इनको बॉक्स में बंद कर लो और इन दोनों फॉर्म को आप मेमोराइज कर लो। अब यहां देखो, ये पहले वाले फॉर्म के लिए ये जो p और q दिख रहा है आपको, ये दोनों कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं या फिर दोनों भी x के फंक्शन हो सकते हैं। ये पहले वाले फॉर्म के लिए, इसके लिए वेयर p and q are constants और functions of x। ये जो p और q है, p और q कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं, या p और q में का एक कांस्टेंट हो सकता है, एक x का फंक्शन हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि p और q दोनों भी x के फंक्शन हो। कांस्टेंट भी हो सकते हैं ये और x के फंक्शन भी हो सकते हैं ये p और q इसके अंदर। ऐसे ये वाला जो फॉर्म है अपना, इसके अंदर भी p और q है, तो यहां भी p और q कांस्टेंट रहेंगे या फिर y के फंक्शन रहेंगे। नीचे y है तो ये y के फंक्शन रहेंगे। वेयर p and q are constants or functions of y। इस इक्वेशन के लिए ये जो p और q है ये कोई कांस्टेंट भी हो सकते हैं या फिर y के फंक्शन। ठीक है, दोनों चीज मैंने बता दी। अब देखिए, ऐसा इक्वेशन आपको मिलेगा, ऐसा मिलेगा या फिर ऐसा मिलेगा। अब इस टाइप के इक्वेशन को अपने को सॉल्व करना है, तो इसका डायरेक्ट इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि उसका हमको जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना रहता है। कभी जैसे इक्वेशन लिख दिया कि सॉल्व द इक्वेशन, उसका मतलब होता है उसका जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करो। कभी लिख देता है कि फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो अपन जनरल सोल्यूशन लिखते हैं। लेकिन कभी पर्टिकुलर सोल्यूशन बोलता है तो फिर अपन पर्टिकुलर सोल्यूशन कैलकुलेट करते हैं, और वो पर्टिकुलर सोल्यूशन भी जनरल सोल्यूशन की हेल्प से ही आता है।
तो इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब उसका जनरल सोल्यूशन कैलकुलेट करना। तो अगर इस टाइप का इक्वेशन है, ये जनरल इक्वेशन है, जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसका जो सोल्यूशन है उसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, मैं उसका फॉर्मूला बताता हूं आपको और फिर इसका फॉर्मूला बताता हूं। जनरल सोल्यूशन ऑफ जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx plus py is equal to q is, अगर इस फॉर्म का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है dy by dx plus py is equal to q, तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो ऐसा होगा, कैसा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF लिखा हुआ है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। शॉर्ट में IF लिख दिया, बताता हूं मैं आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे आएगा अपने पास। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और ये dx और प्लस c लगा देंगे। चलिए इस सोल्यूशन को याद करिए, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। बस इसके अंदर अगर अपन वैल्यू रख देंगे तो डायरेक्ट इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, वेयर IF इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ये किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e की पावर में इंटीग्रल ऑफ p dx, इसको याद करना, ठीक है। अभी बताते हैं इसको कैसे निकालना है, ठीक है। अब देखिए दो टाइप के इक्वेशन है, ये पहले टाइप के इक्वेशन के सोल्यूशन की बात हो रही है, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेट q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। यहाँ पर ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उसकी वैल्यू अपन e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx से निकालेंगे। अब करना क्या है अपने को कि जो इक्वेशन दिया रहेगा अगर वो इस फॉर्म का है या इस फॉर्म का है, तो इस इक्वेशन से उस इक्वेशन को अपन कंपेयर करके क्या करेंगे, पहले p और q की वैल्यू निकाल लेंगे। जो भी वैल्यू आएगी, p और q की वैल्यू कोई कांस्टेंट भी आ सकती है या x के फंक्शन भी आ सकते हैं, वो वैल्यू निकाल लिया आपने। उसके बाद में आप क्या करो कि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, e की पावर में इंटीग्रल ऑफ जो p की वैल्यू रहेगी और dx, इसका इंटीग्रेशन करके सॉल्व करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो और डायरेक्ट ये वाला सोल्यूशन लिखो, ये वाला y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, और इसके अंदर वैल्यू रख के सॉल्व कर दो तो आपका इस इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। अब मान लीजिए अपने इक्वेशन का फॉर्म ये वाला है, dx बाई dy प्लस px इज इक्वल टू q के फॉर्म का है, तो क्या करेंगे, जो इक्वेशन रहेगा उसको इससे कंपेयर करके p और q की वैल्यू निकाल लेंगे। p और q आपके कोई कांस्टेंट आएंगे या फिर y के फंक्शन आएंगे। अब इस टाइप का अगर इक्वेशन है अपना तो उसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, यहाँ पर y लिखा हुआ है तो यहाँ पे x आ जाएगा, ठीक है, और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन ऐसे रहेगा, ये q भी ऐसे रहेगा, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी ऐसे रहेगा, और यहाँ पे dy आ जाएगा और ये प्लस c, ये वाले इक्वेशन के लिए। ये कभी कभी मिलेंगे अपने, कुछ क्वेश्चन आएंगे 2-3-4 क्वेश्चन, तब y के प्लेस पे x कर देना और x के प्लेस पे y कर देना, तो यहाँ x आ जाएगा, यहाँ पे आपका dy आ जाएगा, मतलब ये y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा, e की पावर इंटीग्रल ऑफ p dy होगा, क्योंकि ये y के फंक्शन, बस इससे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे और इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख देंगे। लिख के आपको एक ही सोल्यूशन बता रहा है, इसका सोल्यूशन अपन इसी के बेस पे लिख देंगे, आपको याद ये वाला रखना है। और जब ये वाला इक्वेशन रहेगा तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर के प्लेस पे x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ये dx के प्लेस पे dy हो जाएगा बस। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, e की पावर p dx के प्लेस पे p dy कर देंगे, ये y का फंक्शन रहेगा आपका p, या फिर कोई कांस्टेंट रहेगा। समझ में आया दोनों सोल्यूशन, ये आपको याद रखना बस। अब इसकी क्वेश्चन करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये लास्ट टॉपिक है आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको, 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए
चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस एक्सरसाइज 9.6 फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन इन एक्सरसाइजेस 1 to 12, 1 से लेके 12 तक जितने भी क्वेश्चन है उसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिए हुए हैं उनका फाइंड द जनरल सोल्यूशन, उनका जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। अब इसने लिख के नहीं दिया है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको पहचानना है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, dy by dx प्लस 2y इज इक्वल टू साइन एक्स। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, dy by dx प्लस 2y इज इक्वल टू साइन एक्स। देखो ये इक्वेशन किस फॉर्म का दिख रहा है, dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q के फॉर्म का दिख रहा है। दिख रहा, p के प्लेस पे 2 है और q के प्लेस पे साइन एक्स। तो जो पहला वाला इक्वेशन है अपना dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q, उससे कंपेयर करके p और q की वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज़ टू द पावर p dx निकाल लेंगे और डायरेक्ट इसका जनरल सोल्यूशन है अपने पास में क्या, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, उसके अंदर वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, वो इसका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए। तो देखिए आप dy by dx प्लस 2y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो ये कौन सा फॉर्म बन रहा है अपना, पहला वाला फॉर्म बन रहा है, तो उसी से इसको कंपेयर कर लो। ऑन कंपेयरिंग with dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q। देखो इसी से कंपेयर होगा, यहाँ dy by dx लिखा हुआ है इसलिए मैंने यहाँ dy by dx लिखा है, और जब dy by dx रहेगा तो ये py रहेगा इज इक्वल टू q। अब इससे कंपेयर करेंगे तो ये तो dy by dx कुछ नहीं होगा इसमें, ये y का कोफिशिएंट यहाँ पे p और यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है 2 है और q के प्लेस पे साइन एक्स है, तो p इज इक्वल टू हो गया 2 एंड q इज इक्वल टू हो गया साइन एक्स। देखिए p और q कांस्टेंट भी हो सकते हैं और x के फंक्शन भी हो सकते हैं, तो p तो यहाँ पे कांस्टेंट है और q है साइन एक्स। अब p और q की वैल्यू आने के बाद इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो आप। इंटीग्रेटिंग फैक्टर is equal to e raised to the power integral of p dx, यही है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e raised to the power इंटीग्रेशन ऑफ p dx। वैल्यू रखो इसके अंदर is equal to e raised to the power इंटीग्रल p की वैल्यू है 2 और ये dx, इसको और सॉल्व कर लो तो e raised to the power 2 सामने आ जाएगा और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, तो 2x हो जाएगा, e raised to the power 2x। ये आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। समझ में आया इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकाल लिया मैंने। अब डायरेक्ट ये वाला जो इक्वेशन है अपना जनरल इक्वेशन, इसका सोल्यूशन है अपने पास में, वो सोल्यूशन लिख लेते हैं और उसके अंदर वैल्यू रख देते हैं p की, q की और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की, और उसको सॉल्व कर देते हैं। जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वाला dy by dx प्लस py इज इक्वल टू, जिससे अपन ने कंपेयर किए, उसका जनरल सोल्यूशन है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx और प्लस c। देखिए सही लिखा है फॉर्मूला, बस इसके अंदर आप वैल्यू रख दो, विच एम्प्लाइज ये y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e रेज़ टू द पावर 2x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू है साइन x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है e रेज़ टू द पावर 2x, e रेज़ टू द पावर 2x और ये dx और ये प्लस c। यहां तक समझ में आ गई आपको चीजें। अब इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इंटू ई रेज़ टू 2x dx, यहाँ पर दो फंक्शन इंटीग्रल के अंदर आ गए, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन अपन लगाएंगे, और प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन के लिए अपने को आइलेट का यूज करना पड़ता है। तो अब यहाँ देखो एक फंक्शन साइन एक्स और एक ई रेज़ टू एक्स है, तो साइन एक्स को डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करेंगे तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, ई रेज़ टू 2x का ई रेज़ टू 2x आएगा, मतलब कॉस आएगा पहले, कॉस इंटू ई रेज़ टू 2x आएगा, फिर एक बार और करेंगे तो साइन इंटू ई रेज़ टू 2x ऐसा आएगा। तो मैं इतने पार्ट को पहले आई के इक्वल ले लेता हूँ और उसको अलग ही सॉल्व करके यहाँ पे वैल्यू रख देंगे अपन। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इंटू ई रेज़ टू द पावर 2x और ये dx, इतने को सॉल्व कर रहे हैं। आप चाहे तो इसको एक इक्वेशन दे दो,
इसके अंदर अपन वैल्यू निकाल के रख देंगे, किसकी, ये इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इंटू ई रेस टू एक्स डी एक्स की वैल्यू निकाल के इसके अंदर रख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लो। अब देखिए यहाँ प्रोडक्ट के अंदर दो फंक्शन है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करने के लिए फर्स्ट फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो मैं आइलेट की हेल्प से फर्स्ट फंक्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ। आइलेट, देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या इसके अंदर, नहीं है। लॉगरिथमिक फंक्शन है क्या, नहीं है। एल्जेब्रिक फंक्शन है क्या, नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इस साइन एक्स को फर्स्ट फंक्शन ले लो, आप को फर्स्ट ले लो तो ये वाला सेकंड हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में वैल्यू रख देते हैं, रखो, विच इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन ई रेस टू 2x dx माइनस इंटीग्रेशन का साइन टी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन ई रेस टू 2x ये dx और ये पूरे का dx। ये मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में वैल्यू रखा है, इसको आई बी पी बोल देता हूँ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। करो इसको सॉल्व, विच इज इक्वल टू ये साइन एक्स ई रेस टू 2x का इंटीग्रेशन ई रेस टू 2x हो जाएगा और x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देंगे, माइनस इंटीग्रेशन का साइन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा इनटू ई रेस टू 2x का इंटीग्रेशन ई रेस टू 2x होगा और x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे और ये dx, और इसको सॉल्व करते हैं, विच इज इक्वल टू ये ई रेस टू 2x अपॉन 2 को सामने लिख लो या 1 अपॉन 2 को लिख सकते हैं, 1 अपॉन 2 ई रेस टू 2x इंटू साइन एक्स माइनस ये वाले 1 अपॉन 2 को बाहर कर लो, 1 अपॉन 2 बाहर, इंटीग्रल ऑफ cos x इंटू ई रेस टू द पावर 2x dx। अभी देखो इंटीग्रल के साइन के अंदर फिर से दो फंक्शन प्रोडक्ट में आ गए, तो एक बार और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए अपने को फर्स्ट फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो आइलेट की हेल्प से फर्स्ट फंक्शन सिलेक्ट कर लो। देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या इसके अंदर, नहीं है। लॉगरिथमिक फंक्शन है क्या, नहीं है। एल्जेब्रिक फंक्शन है क्या, नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो cos x को आप फर्स्ट फंक्शन ले लो। जब cos x आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा तो ई रेस टू 2x को सेकंड फंक्शन लेंगे। एक बार और अप्लाई कर रहा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, अब अप्लाई करेंगे तो वापस ये आपका यही वाला आ जाएगा, तो इसको अपन आई लिख देंगे, लगाओ, which is equal to 1 upon 2 e raised to the power 2x into sin x माइनस 1 अपॉन 2, इसको बाहर रहने दो और इसमें लगाओ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ब्रैकेट के अंदर, फर्स्ट फंक्शन cos x इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन ई रेस टू 2x dx माइनस इंटीग्रेशन का साइन डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन cos x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन ई रेस टू द पावर 2x dx और पूरे का dx, ये पूरे का dx और ये ब्रैकेट क्लोज कर लो और ये ब्रैकेट क्लोज कर लो, दिख रहा है आपको, ये देख लो, है ना। चलिए सॉल्व कर देते हैं इसको, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 ई रेस टू द पावर 2x इंटू साइन एक्स माइनस 1 अपॉन 2 बाहर है और ब्रैकेट के अंदर ये cos x ऐसे ही रहेगा, ई रेस टू 2x का इंटीग्रेशन ई रेस टू 2x अपॉन 2 हो जाएगा, माइनस साइन का इंटू भी कर लेंगे अपन, माइनस साइन को ऐसे ही रहने दो, इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स और ई रेस टू 2x का इंटीग्रेशन ई रेस टू 2x अपॉन 2, ई रेस टू 2x अपॉन 2 और ये डी एक्स, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा वाला ब्रैकेट लगा लो, एक स्टेप और लगेगी ऐसा। अगले पेज में ले लेता हूँ मैं इसको, वही वाले स्टेप है ये, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 ई रेस टू द पावर 2x इंटू साइन एक्स माइनस 1 अपॉन 2 का इंटू कर दे रहा हूँ मैं इसके अंदर, देखो ये माइनस 1 अपॉन 2 का अंदर इंटू भी कर देते हैं,
तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/2 और ये 1/2 1/4 हो जाएगा, माइनस का माइनस माइनस 1/4 e⁻² को सामने लिख लो इंटू कॉस एक्स, और यहाँ देखना ये माइनस और ये माइनस, 3 बार माइनस हो गए तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस, देखना ध्यान से, एक माइनस ये है, एक माइनस ये और एक माइनस ये, 3 माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 2 माइनस का प्लस और माइनस, ये 1/2 और ये 1/2 1/4 हो जाएगा, और उसको इंटीग्रल में लिख दो, ये 1/4 और ये इंटीग्रल साइन एक्स इंटू e⁻²x और ये dx, ऐसा हो गया, ध्यान से करना। देखो ये 1/2 का इंटू मैंने ये वाले 1/2 में कर दिया तो 1/4 हो गया, और ये साइन एक्स और ये e⁻²x dx। अब इसको देखो आप, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इंटू e⁻²x dx, ये आपका आई के इक्वल बन गया, ये अपन ने आई सपोज किए थे, इसको मैं आई लिख देता हूँ, तो ये विच एम्प्लाइज, इधर पहले से आई के इक्वल चल रहा है, इज इक्वल टू 1/2 e⁻²x इंटू साइन एक्स माइनस 1/4 e⁻²x इंटू कॉस एक्स माइनस 1/4 आई। अब इस माइनस 1/4 आई को इधर शिफ्ट कर लेते हैं आई की तरफ, विच एम्प्लाइज आई प्लस 1/4 आई इज इक्वल टू, अब ये दो टर्म बची है, इन दोनों में से आप e⁻² और 1/2 1/4 ये कॉमन निकाल लेते हैं, कुछ भी एक चीज, क्या निकाल ले कॉमन, एक 1/2 और एक 1/4 है, तो अपन कॉमन क्या निकालते हैं, जो छोटी क्वांटिटी रहती है वो निकालते, तो 1/4 भी कॉमन निकाल लेता हूँ, ये 1/4 e⁻²x ये कॉमन निकाले हम, तो देखना यहाँ क्या बचेगा, e⁻²x तो निकल गया, 1/2 निकल गया, तो क्या बचेगा, यहाँ 1/4 है, इंटू करेंगे तो वापस 1/2 e⁻² साइन एक्स आना चाहिए, तो 2 साइन एक्स बच जाएगा, इंटू करके देखो e⁻² साइन एक्स आ जाएगा, 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 e⁻² साइन एक्स आ जाएगा, माइनस 1/4 तो आपने कॉमन निकाल ली, e⁻² भी निकाल लिए कॉस एक्स, और इसको मैंने इधर शिफ्ट कर ही दिया, यहाँ पे एलसीएम ले लो 4, विच एम्प्लाइज ये 4 एलसीएम, तो ये 4i प्लस आई हो जाएगा, एलसीएम लेके सॉल्व कर लिए, इज इक्वल टू 1/4 e⁻² इंटू 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये वाले 4 से 4 को कैंसिल कर लो, इंटू में है 4i प्लस आई क्या हो जाएगा, 5i हो जाएगा, 5i इज इक्वल टू e⁻² इंटू 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ऐसा हो गया। अपने को i की वैल्यू चाहिए तो इसको 5 से डिवाइड कर लो, विच एम्प्लाइज i इज इक्वल टू 1/5 इंटू e⁻² इंटू 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ऐसा आया आई की वैल्यू। ये कौन सा आई आया, ये वाला, ये जिसको अपन ने सपोज किए थे इतना, ये आई की, तो ये वाली वैल्यू उठा के अपन यहाँ पे इसके प्लेस पे रख देते इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट रखो, इधर है आपका y इंटू e⁻²x, इसको ऐसे ही रहने दो, y इंटू e⁻² इज इक्वल टू, इसके प्लेस पे रखना है आपको, ये इसके प्लेस पे, और प्लस सी उसमें ऐड करेंगे, तो ये पूरा लिख देते हैं और इसमें प्लस सी कर देते हैं, 1/5 e⁻² इंटू 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और प्लस सी, ये आ गया। बस अपने को y की वैल्यू चाहिए थी, ये e⁻² का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या e⁻² से इसको डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा, तो अपन इधर केवल y बचाएंगे, तो मैं e⁻² को डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल टू, जब इसको डिवाइड करेंगे ये वाली टर्म को तो e⁻² कैंसिल हो जाएगा, 1/5 बचेगा, 1/5 और ब्रैकेट 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और प्लस सी को भी डिवाइड करना पड़ेगा, c अपॉन
ई रेस टू द पावर 2x। क्या किया मैंने यहाँ पर, डिवाइडिंग बाय ई रेस टू द पावर 2x। अपने को केवल y चाहिए था, सोल्यूशन y इज इक्वल टू ई रेस टू 2x से डिवाइड कर। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके लिख दो, तो ये हो जाएगा आपका विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू ये 1/5 2 sin x माइनस कॉस x और प्लस ये ई रेस टू द पावर 2x को ऊपर ले जाके ई रेस टू द पावर -2x लिख देते, c इंटू ई रेस टू द पावर -2x। बस दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अपने को गिवन था उसका सोल्यूशन ये हो गया जनरल सोल्यूशन, y इज इक्वल टू 1/5 2 टाइम्स sin x माइनस कॉस x प्लस c इंटू ई रेस टू द पावर -2। आंसर चेक करके दिखाता हूं मैं आपको। एक्सरसाइज 9.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये देखिए y इज इक्वल टू 1/5 2 sin x माइनस कॉस x प्लस c इंटू ई रेस टू द पावर -2x। आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, dy बाई डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर -2x। देखो ध्यान से इक्वेशन को देखो, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में दिख रहा है, दिख रहा। तो हम जो अपना पहला वाला इक्वेशन है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से कंपेयर करके p और q की वैल्यू निकाल लेते हैं और डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के अपने पास में जनरल सोल्यूशन उसके अंदर वैल्यू रख के सॉल्व कर देंगे। ऑन कंपेयरिंग विथ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इससे कंपेयर करो तो देखो ये dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स है, पी वाई, y का कोफिशिएंट यहाँ p है, यहाँ y का कोफिशिएंट कितना है 3 है, तो p इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, p इज इक्वल टू 3 एंड q इज इक्वल टू ये q है, ये q ई रेस टू द पावर -2x, ई रेस टू द पावर -2x। देखो p और q जो है कोई कांस्टेंट है या x के फंक्शन, ये x के फंक्शन आ गए आपके, q की वैल्यू ई रेस टू द पावर -2x ये x का फंक्शन है और p जो है वो कांस्टेंट है। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू होता है ई रेस टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, इसके अंदर वैल्यू रख दो विच इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर इंटीग्रेशन या इंटीग्रल ऑफ p की वैल्यू 3 और ये dx, इसको और सॉल्व कर लो, ई रेस टू द पावर 3 सामने आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x, तो ये क्या हो जाएगा 3x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया ई रेस टू द पावर 3x। अब अपने पास में इस जनरल इक्वेशन का डायरेक्ट सोल्यूशन है, वही वाला फॉर्मूला लिखते हैं उसका और डायरेक्ट वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे। जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या है इस इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, यही रख दो इसके अंदर वैल्यू विच एम्प्लाइज y को ऐसी रहने दो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को लिखो ई रेस टू द पावर 3x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q की वैल्यू है ई रेस टू द पावर -2x, ई रेस टू द पावर -2x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ई रेस टू द पावर 3x, ई रेस टू द पावर 3x और ये dx प्लस c, ऐसा हो गया। इसको सॉल्व करो विच एम्प्लाइज y इंटू ई रेस टू द पावर 3x, इसको ऐसी रहने दो, इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू द पावर -2x और ई रेस टू द पावर 3x दोनों इंटू में, देखो दोनों का बेस सेम है, पावर को ऐड कर दो, -2x प्लस 3x करेंगे तो प्लस x आ जाएगा, तो e की पावर क्या आ जाएगा x, ई रेस टू द पावर x dx प्लस c। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रल के अंदर एक ही फंक्शन आ गया ई रेस टू x और उसका भी इंटीग्रेशन अपने को पता है, ये हो जाएगा विच एम्प्लाइज y इंटू ई रेस टू द पावर 3x इज इक्वल टू ई रेस टू x का इंटीग्रेशन ई रेस टू x ही होता है और ये प्लस c, बस ये आ गया। अब ये ई रेस टू 3x इसको डिवाइड कर देते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी, वही अपना आंसर हो जाएगा। ई रेस टू 3x से डिवाइड कर देंगे तो ये y, ये ई रेस टू x अपॉन ई रेस टू 3x प्लस c अपॉन ई रेस टू द पावर 3x, ये यहाँ जो क्वांटिटी दिख रही है ये वाली मल्टीप्लाई इसी से डिवाइड कर दी, इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, डिवाइडिंग बाय ई रेस टू द पावर 3x। करो इसको सॉल्व थोड़ा सा, विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू, देखो
ये ई रेस टू एक्स है और ये ई रेस टू थ्री एक्स है, ऊपर ले जाके पावर माइनस करेंगे तो एक्स माइनस थ्री एक्स, बेस सेम है, एक्स माइनस थ्री एक्स करेंगे तो माइनस टू एक्स, ई रेस टू द पावर माइनस टू एक्स प्लस ये सी है और इसको भी ऊपर ले जाओ, ई रेस टू द पावर थ्री एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो ई रेस टू द पावर माइनस थ्री एक्स, ई रेस टू द पावर माइनस थ्री एक्स। बस this is the required general solution of given linear differential equation y is equal to e raised to the power minus 2x plus c into e raised to the power minus 3x। देखिए क्वेश्चन छोटे से में सॉल्व हो गया। क्यों सॉल्व हो गया? क्योंकि इंटीग्रेंड के अंदर एक ही फंक्शन आया और उसका भी इंटीग्रेशन पता है आपको। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ कि इंटीग्रेंड के अंदर दो फंक्शन आ गए प्रोडक्ट में और वो भी एक साइन और ई रेस टू 2x वाला आ गया, तो उसमें डबल बार आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग गया, इसलिए क्वेश्चन लंबा हो गया। ये क्वेश्चन छोटे से में हो गया। डिपेंड करता है कि इंटीग्रल के साइन के अंदर कंटेंट किस टाइप का आ रहा है। कंटेंट अगर आसान आ जाएगा तो फट से उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। फॉर्मूला तो आपका ये, बस इसमें वैल्यू रख के सॉल्व करना है। आंसर दिखाता हूं मैं आपको इसका। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन, y is equal to e raised to the power minus 2x plus c into e raised to the power minus 3x। है एकदम सिंपलेस्ट क्वेश्चन। अपन कुछ नहीं कर रहे, बस उस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख रहे हैं और उसको सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन का छोटा बड़ा ये होना अपने हाथ में नहीं है, वो डिपेंड करता है कि कंटेंट उसके अंदर कैसा आ रहा है। थोड़ी बहुत स्टेप को अपन हम ज्यादा कर सकते हैं कि कॉमन निकालने वाली डायरेक्ट कॉमन निकाल रहे, डिवाइड करने वाली डायरेक्ट डिवाइड कर दे रहा है, वो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि कंटेंट कैसा आएगा। यहाँ पे एक फंक्शन इंटीग्रेंड के अंदर आया, आपने खट से उसको इंटीग्रेट करके सोल्यूशन निकाल लिया। मेन चीज आपकी, आपको कंपेयर करना है इक्वेशन को, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, ये वाला फॉर्मूला याद रख के इसके अंदर वैल्यू रख के सॉल्व कर देना, आंसर ऑटोमेटिक आएगा। ये यहाँ पे आके सॉल्व हो गया। अपने को y की वैल्यू चाहिए, सोल्यूशन निकालते हैं, मतलब एक फंक्शन ही आता है तो केवल y की वैल्यू के लिए यहाँ पे जो क्वांटिटी मल्टीप्लाई में उससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड करके आप सॉल्व कर दो। तो ऐसे सॉल्व करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को और उसका जनरल सोल्यूशन निकालते हैं। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ही होता है कि उसका आपको जनरल सोल्यूशन निकालना। ठीक है, चलिए और बताते, जैसे जैसे दो चार क्वेश्चन करेंगे, चार एक क्वेश्चन यदि आपने इसके कर लिए तो आपको लगेगा कि पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे आसान टॉपिक यही था, और वाकई में ये सबसे आसान टॉपिक है। लेकिन होता क्या है कि पूरा का पूरा इंटीग्रेशन जो आपने पढ़ के आ रहे हैं शुरू से 7 चैप्टर से, वो कहीं भी कोई भी चीज इसके अंदर यूज हो जाएगी। इंटीग्रेंड के साइन के अंदर किस टाइप का कंटेंट आ रहा, हो सकता है कहीं आपको पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना पड़ जाए, हो सकता है कि आपको कुछ और यूज करना पड़ जाए, कोई भी चीज आ सकती है उसके अंदर। लेकिन सारी चीजें अपन ने पहले से पढ़ के रखें, जैसी चीजें आएगी अपन उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो इक्वेशन को ध्यान से देखो आप, ये डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है, जब डी वाई बाई डी एक्स रहता है तो प्लस पी वाई रहता है, तो देखो पी के प्लेस पे 1 अपॉन एक्स और ये वाई इज इक्वल टू क्यू। तो दिख रहा है आपको ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में। देखिए इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा ऐसा लिख देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो ऐसा लिख सकते हैं कि इसको डी वाई बाई डी एक्स तो ऐसे ही है, वाई अपॉन एक्स को 1 अपॉन एक्स इंटू वाई लिख सकते हैं। देखो अब ये क्या हो गया, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई, पी के प्लेस पे ये 1 अपॉन एक्स है और ये वाई और ये क्यू। ये 1 अपॉन एक्स आपका पी है और ये एक्स स्क्वायर आपका क्यू है। पी और क्यू आपके कोई भी कांस्टेंट भी हो सकते हैं, एक्स के फंक्शन भी हो सकते हैं। देखो 1 अपॉन एक्स भी एक्स का फंक्शन है और एक्स स्क्वायर भी एक्स का फंक्शन है। इसको अपन जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके पी और क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे और डायरेक्ट अपने पास में जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला है, उसके अंदर वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं। ऑन कंपेयरिंग विथ dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, करो कंपेयर। देखो y का कोफिशिएंट p है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 अपॉन एक्स है, तो p इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स एंड q इज इक्वल टू ये q और इधर एक्स स्क्वायर। p और q की वैल्यू आ गई। अब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन p dx इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू 1 अपॉन एक्स और ये dx। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, ई रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ एक्स होता है, लॉग मॉड ऑफ एक्स। आप आपको एक प्रॉपर्टी पता है, ई की पावर में लॉग है तो ई भी हट जाता है और लॉग भी हट जाता है, सब कुछ हट के क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ एक्स आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका मॉडुलस ऑफ एक्स। देखो ये वाला फॉर्मूला लगाया मैंने यहाँ पे,
सेंस ई रेस टू द पावर log x रेस टू द पावर m, कभी ऐसा हो जाए ये e भी है इसके अंदर और log भी है, तो e को भी छोड़ देते हैं, log को भी छोड़ देते हैं, ये वाली क्वांटिटी आ जाती है, तो ये x रेस टू m आ जाएगा। ये एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी कहलाती है, इसका अपन ने पहले भी यूज की है, डिफरेंशिएशन में भी किए, कहीं इंटीग्रेशन में भी आया। ई को भी छोड़ देते, लॉग को भी छोड़ देते, बची वाली क्वांटिटी को यहाँ लिख लेते। तो वही मैंने यहाँ पे किया है, ई को भी छोड़ दिया, लॉग को भी छोड़ दिया, मॉडुलस। अब देखिए ये मॉडुलस ऑफ एक्स का कोई यूज नहीं है, ये मॉडुलस ऑफ एक्स मतलब पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब ही नहीं हो। तो लॉग के साथ में जब मॉडुलस का साइन आता है तब अपने को उसको मेंटेन करना पड़ता है कि मॉडुलस लगा रहेगा या हट जाएगा, तो अपन यहाँ से मॉड का साइन हटा के केवल एक्स ले लेते हैं, ये एक्स। समझ में आ रही बात? अरे ये वाले मॉडुलस के साइन को देखो, मॉडुलस का साइन कब लगाना इंपॉर्टेंट रहता है, जब वो लॉग के साथ में आता है, कहीं वो नॉट डिफाइंड ना हो जाए, अंदर की वैल्यू नेगेटिव ना हो जाए, अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो रहती तो अपन हटाते हैं मॉड, बाकी का लगता है। यहाँ तो लॉग है ही नहीं आपका, तो आप मॉड के साइन की जरूरत ही नहीं, तो आप केवल एक्स लिख लो, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, एक्स आ गया। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी आ गया अपने पास में, और इस इक्वेशन का अपने पास में जनरल सोल्यूशन है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के उसमें वैल्यू रख देते हैं। जनरल solution of differential equation is क्या है, y into integrating factor is equal to integral of q into integrating factor dx और प्लस c, रखो वैल्यू, विच एम्प्लाइज ये y इंटीग्रेटिंग फैक्टर x आया आपका, इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q की वैल्यू है, क्या है q की वैल्यू, q की वैल्यू एक्स स्क्वेयर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x, और ये dx प्लस c। सॉल्व करो इसको, ये yx हो गया, ये एक्स क्यूब हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स क्यूब हो गया dx, और ये प्लस c, विच एम्प्लाइज yx इज इक्वल टू एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन आपको मालूम है क्या, एक पावर प्लस कर दो, टोटल पावर से एक्स रेज टू द पावर 4/4 और प्लस सी, ऐसा आ गया। अब अपने को इधर केवल y चाहिए, तो एक्स इसको डिवाइड कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो x का, या डिवाइड कर लो, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 4/4x प्लस c अपॉन x, यहाँ लिख देता हूँ मैं, डिवाइडिंग बाय x किए अपन ने, डिवाइडिंग बाय x, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो, तो विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू, ये ऊपर जाके पावर माइनस 4 - 1 करेंगे तो 3 पावर बचेगी, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 4 और प्लस सी, और x को ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -1 हो जाएगी। बस, दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 4 प्लस सी इंटू एक्स रेज टू द पावर -1। बिल्कुल आसानी से आ गया है ना, आसानी से। आंसर दिखा देता हूं मैं आपको इसका, ये रहा 3rd नंबर क्वेश्चन, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू 4/4 प्लस सी। उसने क्या किया है, एक्स से उसने डिवाइड नहीं करा, अब सारे क्वेश्चन डिवाइड करा तो अपन ने कर दिया, और अगर आप ऐसा भी छोड़ देंगे तो अपना आंसर ये पहले ही आ चुका है, ये वाला, ये वाई एक्स या एक्स वाई, इसके पहले वाले क्वेश्चन में केवल y इज इक्वल टू आ रहा है आंसर, तो अपन ने यहाँ भी y के इक्वल लिया, और नहीं भी लाया किसी ने, ये x को यहाँ भी रहने दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये भी आंसर आपका करेक्ट है। अब वो ऐसा करेगा, किसी किसी में छोड़ देगा, किसी में डिवाइड करेगा, किसी में नहीं करेगा, आ रहा ना अपने, देखो ये वाला आंसर तो यहीं आ गया अपने, आ गया ना। अब अपन ने ऐसा कोई याद थोड़ी करके रखे कि भैया इसको डिवाइड नहीं करे, जब सब में डिवाइड करते आ रहे तो इसमें भी करो, और माइनस पावर से भी कोई परहेज नहीं अपने को, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी माइनस पावर आई, सी के साथ में मल्टीप्लाई आई ना। और अगर आपको यहाँ तक कि आप याद रखना चाहते हैं तो फिर वो आप देख लो आपके हिसाब से, ठीक। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4, dy बाई डी एक्स प्लस सेक एक्स वाई इज इक्वल टू tan x, और ये कंडीशन लिखी हुई है x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन π/2, कंडीशन लिखी है, करना कुछ नहीं है, मतलब इसके ऊपर ये इक्वेशन डिफाइंड है। तो अब इक्वेशन को देखो, dy बाई डी एक्स तो दिख रहा है यहाँ पे, प्लस पी वाई होना चाहिए, dy बाई डी एक्स रहता है, तो देखो ये सेक एक्स को p बोल देंगे, और ये y इज इक्वल टू q, इसको मैं थोड़ा सा ऐसा लिख लेता हूँ इक्वेशन को, dy बाई डी एक्स प्लस
सेक एक्स और ये वाई को ऐसा लिख दिया मैंने दिखाने के लिए, क्या दिखाने के लिए, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई दिखाने के लिए, एंगल एक ही है ये एक्स वाई, मैंने ऐसा लिख दिया है, इसको ब्रैकेट में लिख दिया, ये p हो गया और ये y हो गया, इज इक्वल टू tan x। अब देखो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजिकल टू क्यू के फॉर्म में आके उससे इसको कंपेयर करके p और q की वैल्यू निकाल लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग विथ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इस डिफरेंशियल इक्वेशन से या इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करो तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा, p इज इक्वल टू सेक एक्स एंड q इज इक्वल टू tan। p और q की वैल्यू आ गई, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dx, ये याद रखना आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला। देखो इसके अंदर वैल्यू इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p की वैल्यू है सेक x और ये dx, तो और सॉल्व करो, विच इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर इंटीग्रल ऑफ सेक x dx। सेक x का इंटीग्रेशन मालूम है आपको, क्या क्या होता है सेक x का इंटीग्रेशन, लॉग मॉड ऑफ सेक x प्लस tan x होता है भाई। अरे होता है कि नहीं होता है ये बताओ आप मुझे, होता है। अगर मान लीजिए सेक एक्स का इंटीग्रेशन आपको याद नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है इसको पढ़ने का, क्या मतलब निकलेगा फिर अगर सेक एक्स का इंटीग्रेशन अपन सही नहीं लिख पाए तो, पहले भी पढ़े ना अपन ने, प्रूफ भी करके रखे, ऐसा आ गया। अब देखिए यहाँ पर ई भी आ गया और लॉग भी आ गया, तो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी से ई को भी छोड़ दो और लॉग को भी छोड़ दो, केवल ये वाला मॉडुलस ले, which is equal to modulus of sec x plus tan x। यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी मेंशन कर देता हूँ, since e रेस टू द पावर log x रेस टू द पावर m, कुछ भी लिख सकते हैं अपन, तो e को भी छोड़ दो log को भी छोड़ दो, x रेस टू m ऐसा आता है, तो यहाँ पे अपन ने e को भी छोड़ दिया, log को जो बचा था उसको लिख दिया यहाँ। अब देखो ये मॉडुलस ऑफ sec x प्लस, इसमें log तो है ही नहीं, तो अब मॉडुलस के साइन से कोई मतलब ही नहीं, छोड़ दो मॉडुलस के साइन को, sec x प्लस tan x, ये आ गया अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये मॉडुलस का साइन कब इंपॉर्टेंट रहता है, जब उसके साथ में लॉग लगा रहता है, अब वहां पे तो लॉग है ही नहीं, तो वैल्यू प्लस माइनस लेने से अपने बोले भाई एक ही वैल्यू ले लो, आप छोड़ दो उसको। अब ये वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है अपने पास में, जनरल सोल्यूशन फॉर्मूला लिखो और उसके अंदर वैल्यू रखो, जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या है जनरल सोल्यूशन, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, पुट अप द वैल्यूज, विच एम्प्लाइज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका sec x प्लस tan x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q की वैल्यू है, क्या है q की वैल्यू, tan x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x dx और ये प्लस c। अब इधर तो कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है, तो देखो tan x का अंदर इंटू कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ tan x का इंटू करेंगे तो sec x इंटू tan x dx, अलग अलग इंटीग्रेशन में भी डाल रहा हूँ मैं इसको, प्लस इंटीग्रल ऑफ tan x इंटू tan x tan स्क्वायर x dx और ये प्लस c, ऐसा हो गया। अब देखिए इंटीग्रल ऑफ sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x sec x का डिफरेंशिएशन होता है, तो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x हो जाएगा, इज इक्वल टू sec x प्लस, अब देखो ये tan स्क्वायर x है, tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन मालूम है क्या, नहीं मालूम है,
लेकिन अपने को सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मालूम है क्या, tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है। तो ये tan स्क्वायर एक्स को अपन आइडेंटिटी से सेक स्क्वायर के टर्म में लिख लेते हैं। क्या होती है आइडेंटिटी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो tan स्क्वायर एक्स को मैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख लेता हूँ। इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और ये dx और ये प्लस सी को ऐसे ही रहने। देखो ये इंटीग्रल के बाद में अपन सी नहीं लगा रहे क्योंकि सी ऑलरेडी यहाँ पे सोल्यूशन में लगा हुआ है एक बार, इसलिए कहीं अपन इंटीग्रल कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो सी नहीं लगा रहे, सी सोल्यूशन फॉर्मूले में ही लगा हुआ। ये मैंने tan स्क्वायर एक्स को रिप्लेस किया सेक स्क्वायर एक्स माइनस, क्यों किया, क्योंकि tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पता है अपने को, लेकिन सेक स्क्वायर एक्स का पता है। तो आइडेंटिटी आपको मालूम है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये tan स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दो, 1 को इधर शिफ्ट करो तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, थीटा के प्लस पे एक्स था तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस। अब आपको सेक स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन पता है, tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x और 1 dx का x हो जाएगा। क्या हो गए, सेक एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा माइनस 1 dx का x हो जाएगा और ये प्लस सी, ये आ गया आपका इसके इक्वल y इंटू सेक एक्स प्लस tan x। अब आप चाहे तो इससे डिवाइड करके कोई फायदा नहीं है, चाहे तो डिवाइड कर सकते हो और नहीं डिवाइड करेंगे तो ऐसे ही छोड़ दो, यही आंसर आ जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन y इंटू सेक एक्स प्लस tan x इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस tan x माइनस एक्स प्लस सी। आ गया आंसर, आंसर दिखा देता हूं मैं आपको, ये देखो y इंटू सेक एक्स प्लस tan x इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस tan x माइनस एक्स प्लस सी। अब जैसे यहाँ पे डिवाइड नहीं करे अपन ने, अगर आपको डिवाइड करना है तो डिवाइड कर दो इसको अपॉन में, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा और इनके अपॉन में ये ब्रैकेट आ जाएगा, एक माइनस एक्स के अपॉन में भी आ जाएगा और सी के अपॉन में भी आ जाएगा। तो ऐसे ही छोड़ दो, छोड़ना हो तो, और कर भी दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्योंकि यहाँ तो ये वाली टर्म 1 हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे एक्स के अपॉन में ये दोनों टर्म आएगी और सी के अपॉन में दोनों, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए ऐसा कैसे ही छोड़ दिया। यहाँ पे डिवाइड करने की जरूरत नहीं, और किसी ने कर भी दिया उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस आपको करना क्या है, आपको ये इंटीग्रेशन के साइन हटाना है, पूरा का पूरा इंटीग्रेशन वहां से होना चाहिए। डिवाइड करना या नहीं करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बुक वाले ने डिवाइड किया, आपने नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने डिवाइड कर दिया, बुक वाले ने डिवाइड नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि वी हैव टू इंटीग्रेट ईच एंड एवरी टर्म, हर एक टर्म को हमको इंटीग्रेट करना है। कोई भी टर्म ऐसी छूटना नहीं चाहिए जिसका इंटीग्रेशन ना हो। बाकी का थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आगे पीछे ऊपर नीचे होता है। आप क्वेश्चन में आप देख रहे हैं किसी क्वेश्चन में वो डिवाइड कर रहा है, किसी में डिवाइड नहीं कर रहा। तो यहाँ सिचुएशन दिख रही है कि कोई चीज कैंसिल हो रही है, छोटी मोटी प्रोडक्ट वाली टर्म है, इनटू वाली टर्म है, तो उससे डिवाइड करो। ऐसी प्लस माइनस वाली आ रही है तो उससे डिवाइड करने की जरूरत नहीं।